कभी सोचा है जो इतिहास हम पढ़ते हैं वो आखिर लिखा किसने और क्यों? तो सवाल ये है कि क्या इतिहास एक ही सच है या फिर इसे लिखने वाले का नजरिया भी शामिल होता है? तो चलिए देखते हैं इतिहासकारों ने किन किन नजरियों से आधुनिक भारत की कहानी को देखा है। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए पहले एक जरूरी शब्द समझना होगा। ये सिर्फ पुरानी घटनाओं का नहीं बल्कि उन्हें लिखने के तरीके का अध्ययन है। काफी समय तक भारत की कहानी को एक खास औपनिवेशिक नजरिए से ही बताया गया। इस नजरिए में पश्चिमी संस्कृति को बेहतर बताया गया और ब्रिटिश राज को सही ठहराया गया। तो इसका सीधा सीधा मकसद था भारत में ब्रिटिश हुकूमत को जायज ठहराना। लेकिन फिर इस कहानी को चुनौती देने के लिए एक नया नजरिया सामने आया। ये औपनिवेशिक सोच के खिलाफ था और इसका मकसद राष्ट्रीय गौरव को जगाना था। तो देखिए कैसे एक ही इतिहास की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां बन गई। लेकिन कुछ इतिहासकारों ने कहा, भाई इन दोनों ही कहानियों में आम आदमी कहाँ है? सबसे पहले आए मार्क्सवादी इतिहासकार, जिनका फोकस वर्ग और आर्थिक संघर्ष पर था। उनके लिए इतिहास का मतलब था अमीर और गरीब के बीच का संघर्ष, यानी क्लास स्ट्रगल। फिर आया सबॉल्टर्न दृष्टिकोण, जिसने अब तक लिखे गए पूरे इतिहास पर ही सवाल उठा दिया। इनका मानना था कि इतिहास हमेशा बड़े लोगों के नजरिए से लिखा गया, आम लोगों को तो पूछा ही नहीं। तो इन्होंने उन आम लोगों की कहानियों को सामने लाने की कोशिश की जिन्हें भुला दिया गया था। और ये बहस यही नहीं रुकी। समय के साथ इसमें और भी कई नए नजरिए जुड़ते गए, जैसे कि कैम्ब्रिज स्कूल या फिर फेमिनिस्ट दृष्टिकोण, जिसने इतिहास को बिल्कुल अलग तरह से देखा। तो सवाल यह है कि इन सारे अलग अलग नजरियों को समझना आखिर जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सब मिलकर ही इतिहास की पूरी तस्वीर बनाते हैं, कोई एक अकेला नहीं। तो असल बात यह है कि इतिहास सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कई कहानियों का संग्रह है। तो अगली बार जब कोई इतिहास पढ़े तो ये सवाल जरूर सोचे, ये कहानी आखिर किसकी है?